ओम श्री गणेशाय नमः। 31 अगस्त 2022 को गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे धूमधाम से विश्व में मनाया जाएगा और इसी त्योहार पर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर में गणेश जी की स्थापना करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करूंगा कि आपको अपने घर में गणेश जी की स्थापना कौन से मुहूर्त में करनी है, कौन सी दिशा में करनी है, जिससे आप अधिक से अधिक लाभ ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी की बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं गणेश जी जो है वो रिद्धि और सिद्धि के देवता हैं। बुद्धि, धन और रिद्धि सिद्धि सब मिला के बनते हैं गणेश जी। आपने एक छोटी सी स्टोरी सुनी होगी गणेश जी के लिए। गणेश जी और भगवान कार्तिकेय में एक बार रेस लगी कि पृथ्वी का चक्कर लगा के कौन पहले अपने माँ बाप के पास आएगा। और गणेश जी ने क्या किया, सिर्फ अपने माँ बाप के चक्कर लगाए और उनको कहा कि मेरा पूरा संसार तो आप लोग ही हैं, और वो जीत गए। तो ये जो दिमाग है, ये जो बुद्धि है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए। और गणेश जी जो हैं वो बुद्धि के देवता हैं। तो आइए जानते हैं कि गणेश जी जो है उन्हें आपको अपने घर में किस दिशा में स्थापित करना चाहिए अगर आप उनको इस बार गणेश चतुर्थी पे घर में लेके आ रहे हैं, और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं अपने जीवन में गणेश चतुर्थी के त्योहार को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। ज्योतिष के लिहाज से अगर हम बात करें तो गणेश जी रिप्रेजेंट करते हैं प्लैनेट केतु को, और केतु क्या है, इनिशिएशन। किसी भी चीज को इनिशिएट अगर करना है तो वो केतु करता है। केतु अगर आपके पहले भाव में बैठा है तो बार बार आप अपने से जुड़ी बात करेंगे। केतु अगर आपकी पत्री में दूसरे भाव में बैठा है तो बार बार आप परिवार और पैसे से जुड़ी बातें करेंगे। तीसरे भाव में बैठा है तो आप एक जगह पे टिक नहीं बैठ पाएंगे, आपको बहुत ज्यादा घूमना पसंद होगा, ट्रैवलिंग पसंद होगी। केतु अगर चौथे भाव में है तो आपको होमली एनवायरनमेंट में रहना पसंद होगा, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड मिस्टिक कार्य जो है उनमें भी आपकी बहुत अधिक रुचि जो है वो होगी। तो केतु जो है वो अलग अलग भाव में, अलग अलग हाउसेस में अलग अलग फल देता है। और वास्तु में भी गणेश जी को अगर आप अलग अलग दिशाओं में रखते हैं तो उनके अलग अलग फल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गणेश जी को आप समझिए स्टार्टर। जैसे हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो गणेश जी को यह वरदान है कि कोई भी शुभ कार्य होगा, संसार में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होगी तो वो गणेश जी का नाम लेके ही होगी। हम कोई भी पूजा करते हैं, चाहे लक्ष्मी पूजन हो, चाहे किसी भी देवता की पूजा हो, सबसे पहली जो आरती पढ़ी जाती है वो गणेश जी की पढ़ी जाती है। इवन हमारे जो शादी ब्याह के जो रिचुअल्स होते हैं, जो फैमिली फंक्शंस होते हैं, उनमें भी जैसे मान लीजिए किसी का गोद टीका है, गोद टीके में डांस परफॉर्मेंसेज होती हैं, तो उनमें भी मोस्टली लोग पहली परफॉर्मेंस जो है वो गणेश वंदना से शुरू करते हैं, क्योंकि गणेश जी जो है वो इनिशिएटर है, स्टार्टर है। तो गणेश जी को आप किसी भी दिशा में रखोगे, गणेश जी उस दिशा से जुड़े एट्रीब्यूट्स को आपकी लाइफ में इनिशिएट कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो आप कौन कौन सी दिशा में गणेश जी को रख सकते हैं, जितनी भी पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं उन सभी डायरेक्शंस में गणेश जी को रखा जा सकता है, गणेश जी को स्थापित किया जा सकता है। और जो भी नेगेटिव डायरेक्शंस हैं उन सभी दिशाओं में गणेश जी को रखने से बचना चाहिए। आपको सारी नेगेटिव डायरेक्शंस जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। अब वास्तुशास्त्र में टोटल 16 दिशाओं का वर्णन है, नॉर्थ से लेकर साउथ से होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक। तो अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शंस में गणेश जी को रखते हैं तो आपको पॉजिटिव फल मिलेंगे। अगर आप बाय चांस नेगेटिव डायरेक्शन में गणेश जी को रख देते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बात करें कि अभी आपको गणेश जी को कौन सी दिशा में रखना है, तो मैं आपको गणेश चतुर्थी के लिए 3 मेजर डायरेक्शंस आपको बताने जा रहा हूं, जहां पे अगर आप गणेश जी को रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम, बहुत अच्छे फल जो है वो मिलते हैं। अब होता क्या है, हम जब भी कोई पूजा करते हैं, जब भी कोई
स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे मन में एक इच्छा जरूर होती है, एक विश जरूर होती है कि गणपति बप्पा मेरे घर आना और मेरे लिए ये कर जाना, मेरे कष्ट ले जाना, मुझे सुख दे जाना, दुख ले जाना। जो भी हमारे मन में इच्छाएं होती हैं, हम उन इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी हम करते हैं स्पिरिचुअल कार्य वो करते हैं। और पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस करके नेगेटिव एनर्जी को कम करने के लिए भी सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जो है वो की जाती हैं। तो मैं आपको आज 3 दिशाएं बताता हूं जो आपकी अलग अलग इच्छाओं के हिसाब से आप गणेश जी को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहली डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन। अगर आपकी विश है कि आपके व्यापार में वृद्धि हो, आपकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आप अपने व्यापार में नए नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करें, सेल बूस्ट हो जाए, आपके कस्टमर्स एनहांस हो जाए, क्लाइंट्स का फ्लो बढ़ जाए, तो आपको इस बार गणेश चतुर्थी पे अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में गणेश जी को स्थापित करना चाहिए। नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वो ऑर्डर्स और अपॉर्चुनिटीज को रिप्रेजेंट करती है, और अगर आप नॉर्थ की डायरेक्शन में गणेश जी को स्थापित करते हैं तो उससे आपका जो ऑर्डर्स वाला एरिया है, जो ऑर्डर्स वाला जोन है, गणेश जी उसको स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि गणेश जी क्या है, स्टार्टर। तो अगर आप नॉर्थ की डायरेक्शन में गणेश जी को स्थापित करते हैं तो बहुत सारे न्यू ऑर्डर्स और न्यू क्लाइंट्स आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। अगर आप जॉब प्रोफेशनल हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, कहीं पे जॉब करते हैं और आपकी इच्छा है कि आपकी तरक्की हो, आपका प्रमोशन हो, आपका नेम और फेम एनहांस हो, तो इसके लिए प्रमोशंस की जो डायरेक्शन है वास्तुशास्त्र में वो है साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ के एग्जैक्ट 180 डिग्री पे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार में अगर आप चाहते हैं आपकी जॉब में तरक्की हो जाए, आपको प्रमोशन मिल जाए, तो उसके लिए आपको साउथ की डायरेक्शन में गणेश जी को अपने घर में स्थापित करना है। अगर नॉर्मली आपकी कोई भी इच्छा है, आप परिवार में हैप्पीनेस चाहते हैं, आप परिवार में गेन्स चाहते हैं, आप ओवरऑल प्रोस्पेरिटी देख रहे हैं, तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है गणेश जी को स्थापित करने की घर में वो है वेस्ट डायरेक्शन। वैसे कोशिश आपको क्या करनी है कि जिस भी दिशा में आप गणेश जी को स्थापित करें, पूजा करते समय आपका फेस जो है वो पश्चिम डायरेक्शन यानी वेस्ट की तरफ हो, क्योंकि वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो इच्छा पूर्ति को रिप्रेजेंट करती है। गणेश जी ईस्ट की तरफ देखें, नॉर्थ में बैठे हैं तो भी ईस्ट की तरफ देखें, साउथ में बैठे हैं तो भी ईस्ट की तरफ देखें, वेस्ट में बैठे हैं तो भी ईस्ट की तरफ देखें, और आप तीनों सिनारियोज में आपका फेस जो है वो वेस्ट की तरफ हो। ऐसा वेस्ट की तरफ फेस करके पूजा अगर आप करते हैं, कोई भी मनोकामना अगर आप मांगते हैं परमात्मा से, तो वो बहुत जल्दी पूरी होती है, क्योंकि वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो इच्छा पूर्ति की डायरेक्शन मानी जाती है वास्तु शास्त्र में। ये 3 मेजर डायरेक्शंस को ध्यान में रख के आपको अपने घर में गणेश जी को स्थापित करना है। और आप में से ऐसे बहुत से लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि यार मैं तो वैसे ही गणेश जी को स्थापित कर रहा हूं, मेरे मन में कोई ऐसी कोई इच्छा नहीं है, या मतलब मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं कि मेरी क्या इच्छा है क्लाइंट बढ़ाने के लिए, प्रमोशन के लिए, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। मैं जस्ट गणेश जी को एज स्पिरिचुअलिटी, एज भक्ति के रूप में मैं गणेश जी को ला रहा हूं, मेरा मन है। तो उसके लिए आपके लिए जो आइडियल डायरेक्शन है जहां पे आपको गणेश जी को अपने घर में स्थापित करना चाहिए वो है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन वास्तुशास्त्र में आइडियाज और क्लैरिटी की डायरेक्शन है, और अगर आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में गणेश जी को स्थापित करते हैं तो उससे आपका दिमाग जो है वो एक्सपैंड होगा, आपके सोचने की शक्ति एक्सपैंड होगी, आपको एक्सपैंड करने के लिए आइडियाज आएंगे, और आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है गणेश जी के साथ वो भी बहुत स्ट्रांग होगा। तो इस बार गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाएं और अपने घर में गणेश जी को स्थापित करने के लिए इन 4 दिशाओं का चुनाव करें। किसी व्यक्ति के पास अगर इन 4
दिशाओं का चुनाव नहीं पॉसिबल, ये चारों डायरेक्शंस अवेलेबल नहीं है, तो आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है। साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन जो डिस्पोजल की डायरेक्शन है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो डिप्रेशन की डायरेक्शन है, ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन जो चर्निंग और एंजाइटी की डायरेक्शन है, इन तीन दिशाओं में किसी भी सूरत में गणेश जी को स्थापित नहीं करना। बाकी कोई भी पॉजिटिव डायरेक्शन आप चुन के गणेश जी की स्थापना कर सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। धन्यवाद।